ये आज हम लोग देखने वाले हैं 12th का जो है फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री जो आपका है उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और ये सेट पहला ही है आपका, इसका पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो 100% पेपर में आता है। ठीक है, इसमें से जो है 100 में 100% जो है आपको 5 सेट कराया जाएगा, जिसमें 100 में 100% जो है आपका इसी में से प्रश्न बनता है। ठीक है, केवल ये पढ़ लीजिएगा, आपको 5-5 सेट सभी विषयों का, तो आपका 90 प्लस ही नंबर आएगा। ठीक है, इसका जो है 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सभी विषयों का 5-5 सेट कराने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेके 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहला पार्ट 1 में। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो क्लास 12th करके केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, कार्य 36 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये सबको मालूम होगा, 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े होंगे कि NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 का, है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। किस अणु का जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो आपको याद रखना है NF3 का। ठीक है, NF3 का आणविक ध्रुव शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 38, H3PO3 एक है, क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो होता है त्रिभाषिक अम्ल होता है। H3PO3 जो होता है त्रिभाषिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 का, हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण जो है आपको बताना है कितना होता है, तो आपको याद रखना है sp3 जो होता है हीरे में कार्बन का संकरण। ठीक है, चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो है आपको 70 में 70 प्रश्नों जो है कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे समुद्र जल में पाए जाने वाले तत्व है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि समुद्र में क्या पाया जाता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है समुद्र में पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को अच्छे से एक बार देखिए। ठीक है, सारा प्रश्न आपका क्लियर मैं कर दूंगा इसी वीडियो में। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है स्थिर है, ये आपको सबसे स्थिर है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है Fe जो है लोहा, इसका जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 का, है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होगा इसका राइट आंसर, तो CO2+ जो है आपका संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, आपका कह रहा है 43 नंबर, लोहे का रंग जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोहे का जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। तो आयन कैथोड बनाकर और खारे जल में उसे रखकर, इन दोनों तरीकों से हम लोग इसको जंग लगने से बचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका, कह रहे N3CrC2O4 के होल थ्राइस में Cr के उप सहसंयोजी की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है इसमें उप सहसंयोजी की संख्या कितना है, तो 4 है। ठीक है, Cr का। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय आपको बताना है कि कौन है इसमें। ठीक है, तो Cu+2 जो है आपका ये प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 46, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए,
तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 47। एल्कीन एल्कील हैलोड हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, किस विधि द्वारा बदला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में हम लोग बदलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इथेन में कार्बन का संक्रमण है। इथेन में जो है कार्बन का संक्रमण है, तो आपको बताना है sp संक्रमण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 49। एल्कीन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कैसे कौन अभिक्रिया देता है। एल्कीन जो है कौन अभिक्रिया देता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र सनेहिल है। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र सनेही है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें सबसे अधिक कौन है, तो है CH3। सी पर आपको माइनस होना चाहिए। ठीक है, C-H3 H3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो आपको बताना है ये जो होता है कोल्बे अभिक्रिया कहलाता है। कोल्बे जो है आपका अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 52। निम्नलिखित में से फिनाल को पहचाने। निम्नलिखित में फिनाल को पहचानना है आपको। ठीक है, तो इसमें फिनाल कौन होगा, तो आपको याद रखना है ये जो आपका चित्र बना हुआ है यही फिनाल है। ऑप्शन नंबर बी वाला बेंजीन वाला जो है यही फिनॉल का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 53 नंबर। क्या कह रहा है, एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जल के साथ, एथेनॉल। तो ये आपको याद रखना है कि ये सहसंयोजक ब्रांड का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। इसके बीच में अंतर किसके विधि से हम लोग किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं, तो आपको याद रखना है विक्टर मेयर परीक्षा। ठीक है, इसके विधि से हम लोग इन एल्कोहलों के बीच की डिग्री हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इथाक्सी इथेन कौन है, इथेन कौन है इसमें, इथाक्सी एक्सेन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना है C2H5OCH3 जो है आपका इथाक्सी इथेन है। ठीक है, क्या C2H5OCH3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 57। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि CH3 CHOH और COOH। ठीक है, यही जो है यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, CH3 COOH का IUPAC नाम क्या है। तो CH3 COOH का IUPAC नाम जो है आपको याद रखना है कि क्या होता है, मिथेनॉल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 59। निम्नलिखित में से कौन एकल सैकेराइड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एकल सैकेराइड है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एकल सैकेराइड कौन है, माल्टोज जो है एकल सैकेराइड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवायक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मेथेनॉल का है। ठीक है, मेथेनॉल का पारा अल्डिहाइड त्रिवायक है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप लोग कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कीजिएगा तो आपको बन के क्या निकलेगा? तो आपका बन के निकलेगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फार्मिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, CH3CONHC2H5 का IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो है IUPAC नेम क्या होता है? एन इथाइल इथेनामाइड। एन इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक एमीन का पहचान किसके द्वारा किया जाता है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा CH3 ठीक है, इसी के द्वारा CHCl3 के द्वारा हम लोग प्राथमिक एमीन का पहचान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये नायलॉन 6 जो है संघनक बहुलक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्यूना एस है, ब्यूना एस एन का तथा ब्यूना एस है क्या? तो आपको याद रखना है ये क्या होता है? तो आपका लेक्टेक्स होता है, लेक्टेक्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 66। इंजाइम क्या है? इंजाइम जो है आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंजाइम जो है प्रोटीन जो है वो इंजाइम है, प्रोटीन जो होते हैं वो इंजाइम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ग्लिसरॉल जो है याद रखना है सेकेंडरी एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल पे आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि सैकरीन, एस्पार्टेन, सोडियम साइक्लोमीट, तो इनमें सभी जो हैं ये क्या है? कृत्रिम मीठा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है? शरीर के ताप जो कम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है ज्वरनाशी। ज्वरनाशी जो है वो शरीर के तापमान को कम करता है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न देख लीजिए, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, किस प्रकार रोका जा सकता है? तो आपको याद रखना है ज्वरनाशी से जो है शरीर में जो पेट होता है हम लोगों का उसमें जो है ज़्यादा अम्ल बनने से यही रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट 1 जो है केमिस्ट्री का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 70 ठो प्रश्न। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको 70 प्रश्न जो है इसमें कंप्लीट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 सेट करने वाले हैं केमिस्ट्री का और 5 सेट जो है फिजिक्स का और हिंदी का, मैथ का और इंग्लिश का, पाँचों विषय का हम लोग 5-5 सेट करने वाले हैं। ठीक है, डेली आपको एक सेट जो है मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक एक सेट जो है एक दिन में 2 विषय का सेट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के पास केवल लमसम 50 दिन बचा हुआ है पेपर। ठीक है, 50 दिन के आसपास जो है पेपर हमारे पास बचा हुआ है, 40-45 दिन के आसपास। ठीक है, तो इतने दिनों में हम लोग सारे विषयों का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।